आश्रम प्रांगण में विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे प्रेमी भक्त सज्जनों, आज के इस सत्संग कार्यक्रम के सुअवसर पर मुझे भी एक भजन के लिए निर्देश हुआ है। सो आज्ञा पालनार्थ एक छोटा सा भजन आप लोगों के सामने निवेदन है। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। वाणी से पहचान मनुज की सदा सदा होती आई। वेद ऋचाएं मधुर स्वरों में मिलकर ऋषियों ने मिलकर गाई। वाणी से पहचान मनुज की सदा सदा होती आई। वेद ऋचाएं मधुर स्वरों में ऋषियों ने मिलकर गाई। उन जैसी अपनी रसना में अमृत रस तो घोल रे। उन जैसी अपनी रसना में अमृत रस तो घोल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। वशीकरण यह मंत्र बताया जग में मीठी वाणी को। वाणी का माधुर्य वशीकरण यह मंत्र बताया जग में मीठी वाणी को। वाणी का माधुर्य जगा दे है नित अभिमानी को। कोयल जैसे मधुर स्वरों में बोल सके तो बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। मीठी वाणी मीठा पानी मन प्रसन्न कर देता है। वाणी का कड़वापन मन को छिन्न भिन्न कर देता है। मीठी वाणी मीठा पानी
मन प्रसन्न कर देता है। वाणी का कड़वापन मन को छिन्न भिन्न कर देता है। आपस में मिलजुल कर जीना जीवन बड़ा अनमोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। प्रेम सहित मिलजुल कर जीना जीवन बड़ा अनमोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। बोलिए सदगुरुदेव की। एक कड़ी घटा बनावे शा माटे हूँ प्रकृति ने पूछो छो आ प्रीत वहावी शा माटे आ घटा बनावी शा माटे। वन उपवन ने वहता झरना मंद समीर ने मादक फुलड़ा। वन उपवन ने वहता झरना मंद समीर ने मादक फुलड़ा। पंखी ना मीठा कलरवा पंखी ना मीठा कलरवा विश्व तणी वाटे घाटे आ घटा बनावी शा माटे आ घटा बनावी शा माटे। धान्य भरेली धरा ढळेली अर्पी रही निज रेली। धान्य भरेली धरा ढळेली अर्पी रही निज रेली। मानव के दानव ना गणती मानव के दानव ना गणती। ना आशा बदला माटे आ घटा बनावी शा माटे आ घटा बनावी शा माटे। सागर गरजे वादळ वरसे धरती पर नव सृष्टि सर्जे। सागर गरजे वादळ वरसे धरती पर नव सृष्टि सर्जे। नदियों बहती पर ना काजे नदियों बहती पर ना काजे। सरती सागर वाटे आ घटा बनावी शा माटे आ घटा बनावी शा माटे। चंद्र सूर्य ने अगणित तारा करे प्रकाशित जग ने सारा। चंद्र सूर्य ने अगणित तारा करे प्रकाशित जग ने सारा। हूँ शीतलता अर्पे सहुने हूँ शीतलता अर्पे सहुने। ना आशा बदला माटे आ घटा बनावी शा माटे आ घटा बनावी शा माटे।
संध्या उषा आभ छवाई, नभले तू अविरत अंगड़ाई। संध्या उषा आभ छवाई, नभले तू अविरत अंगड़ाई। अंबर नूर उछले शाने, अंबर नूर उछले शाने, रंग तणी रमणीय छाटे आ घटा बनावी शा माटे, आ घटा बनावी शा माटे। હું પ્રકૃતિને પૂછું છું આ પ્રીત વહાવી શા માટે, આ ઘટા બનાવી શા માટે, આ ઘટા બનાવી શા માટે। साहेब बंदगी। दो भागों में बहुत अच्छा लगा। आप भजन गा रहे थे तो एक घटना मुझे याद आई। एक अमीर आदमी ने सोचा कि आजकल बर्थडे का बहुत प्रचलन है, बर्थडे का बहुत प्रचलन है और मैंने कभी बर्थडे मनाया नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो अपना बर्थडे मनाया जाए। तो बर्थडे के लिए बढ़िया से उन्होंने जितने भी उनके इष्ट मित्र थे, दोस्त यार थे बचपन के, सभी को उन्होंने इनवाइट किया। जिनका एक और मित्र था स्कूल लाइफ में, वो बेचारा गरीब था, तो उसको भी उन्होंने इनवाइट किया। समय थे सभी मित्र आए और बढ़िया केक काटा गया, सबको खिलाया गया, कुछ वार्तें हुई, कुछ गाना वाना भी गाया गया। उसके बाद फिर भोजन हुआ। भोजन के पश्चात सभी लोग बात कर ही रहे थे, तो अमीर जिसका बर्थडे था, अमीर भाई था, वो कहता है कि भाई मेरी हीरे की अंगूठी नहीं दिख रही है, मेरी हीरे की अंगूठी नहीं दिख रही है। तो सभी मित्रों ने कहा चलो यार मिलके खोजते हैं। तो बहुत खोजा उन्होंने, इधर उधर देखे ताके, लेकिन अंगूठी मिली नहीं। तब एक मित्र ने कहा भाई किसी एक ने तो ये काम किया है आपका, किसी एक व्यक्ति ने आपका ये काम किया है और उसके नाम से हम सभी लोग संदेहशील हैं, तो क्यों ना सबकी एक बार चेक कर लीजिए। तो जो गरीब व्यक्ति था, आया था, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम सब दोस्त यार हैं, हमारी क्या क्यों चेक, विश्वास करना चाहिए। तो इन्हीं बीच में बहुत बहसबाजी हुई, बहुत बहसबाजी, और उस गरीब मित्र को जो नहीं कहना चाहिए उन्होंने वो कह दिया और सभी लोग अपने अपने चले गए। जिसका बर्थडे था वो गया अपने कमरे में, कोट उतारा, कोट उतारा तो क्या देखता है, जिस अंगूठी को ढूंढ रहा था वो जेब में लटकी हुई है। ढीला रहा होगा, गया होगा, निकाला होगा तो खसक गया होगा, तो अटक गया। अरे अब उसको बहुत आत्मग्लानि हुई, ओहो मैं अपने दोस्त को शक किया, अपने गरीब दोस्त पर शक किया, जो मेरी गरीबी देखा है, जो मेरी गरीबी देखा उस दोस्त पर मैंने शक किया। बहुत अफसोस हुआ और उन्हें प्रण लिया कि कल सुबह मैं जाऊं उसके पास और क्षमा मांगू, क्षमा याचना उससे मांगू। और वो उसके पास पहुंच गए। सुबह भावबंदगी हुई, भेंट मुलाकात हुई, बात हुई और उससे क्षमा मांगे। तो उस दोस्त ने कहा भाई बहुत बहुत बढ़िया हुआ यार, तुम्हारी इतनी कीमती अंगूठी जो गुम गई थी वो मिल गई, बहुत खुशी हुआ उसको भी। तब उस दोस्त ने कहा भाई आपने तो अंगूठी चुराई नहीं थी, आपने अंगूठी तो चुराई नहीं थी, तो आपने अपना मैंने चेकिंग क्यों नहीं करने दिया,
क्यों नहीं करने दिया हम सब, मैंने आप क्यों मना करते रहे बार बार, और आपके बार बार मना करने पर लोग संदेहशील रहे। तो जो गरीब व्यक्ति था वो अपने अमीर मित्र को कहां ले गया, कमरे के अंदर ले गया और बताया, ये देखिए मेरा जो बच्चा है ये बीमार है। जब मैं कल आपके यहाँ जा रहा था तो मेरा लड़का क्या बोलता है, पापा आप बहुत बड़े जगह में जा रहे हैं पार्टी में, जब वहां से आए ना तो मेरे लिए मिठाई ले आना, मेरे लिए मिठाई ले आना। तब उस मित्र ने कहा, भाई जब मैं कल खाना खा रहा था तो चुपके से मैंने मिठाई चोरी कर ली थी, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, गरीब हैं हम लोग, तो बहुत मिठाई दूर दूर तक हमको पता ही नहीं है, हम मिठाई ले ही नहीं सकते। तब उन्होंने, उस मित्र ने कहा, अमीर मित्र ने कहा, चलो बच्चे को पकड़ो और चलो हॉस्पिटल, और ले गए उनको, उनका इलाज पानी करवाए। कहने का मतलब, बहुत अच्छा भजन हम लोग श्रवण कर रहे थे कि आदमी सोचता नहीं है, बस एक संदेह के अभाव में जो नहीं कहना चाहिए वो कह देता है। इसीलिए सदगुरु ने बारंबार कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। एक सदगुरु कबीर की वाणी मनुष्य के लिए एक ऐसी अमृत तानिक है, लेकिन आदमी इस पर बहुत बातें कर लेता है, बहुत कुछ जब उसको बोलने को कहो तो उस पर बोल देता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उदाहरण सही प्रस्तुत कर देता है, लेकिन जब उसके जीवन में कोई ऐसी कोई घटना घटती है तब अपने आप को थाम नहीं सकता है। और बड़े ज्ञानवान, बड़े बुद्धिशाली जब अवसर आता है तो इसी वाणी के नाम से फिसल जाते हैं। ऐसे बहुतों को देखा गया है। और अपने इतने मस्त जिंदगी, जितनी स्वतंत्र अच्छी जिंदगी, जो अपने बढ़िया से झूमते थे, मिलते थे, जुलते थे, और उनकी जिंदगी का रहन सहन का अलग था, लेकिन वाणी, कटु वाणी, गलत बोल के अपने जीवन को नरकमय बना लिए। तो हमारी सोची तो है, हमारी सोची है कि हम कैसा सोचते हैं। आदमी के मन में दो प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। अगर हम सकारात्मक का टॉनिक पिए, हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण हो, हमारी हर चीज सकारात्मक हो, तो थोड़ी बहुत चीजें जो हमारे इर्द गिर्द आती हैं वो अपने आप एक साइड हो जाती हैं। तो हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, सकारात्मक सोचें, अपने मन को वो खुराक दें, बारंबार वो खुराक दें, तब ये हमारा जो मन है परिपक्व हो पाएगा। ऐसी एक घर में एक काम वाली बाई थी। काम वाली बाई इतना सुंदर उस घर में काम करती थी, इतना सुंदर काम करती थी, अपने मैंने ऐसा लगता था कि इसी का ही घर है। और जितने भी उस घर के सदस्य थे उस नौकरानी से बहुत खुश थे, बहुत खुश। एक दिन जब वो काम करने आई उस घर में, तो मालकिन कहती है, आज से तुमको कपड़ा नहीं धोना है, आज से तुमको कपड़ा नहीं धोना है। ठीक है, सुनी, और जो काम था अपना की और चली गई अपने घर। दूसरे दिन जब फिर आई, मालकिन ने कहा, आज से तुमको झाड़ू पोछा नहीं करना है, आज से तुमको झाड़ू पोछा नहीं करना है। अब जो काम वाली बाई थी
उसके मन में नकारात्मक भाव घुसना शुरू हो गए। अरे मैं कपड़ा नहीं धोऊंगी, झाड़ू पोछा नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी। लेकिन वह सुनकर अपना जो काम था की और वो चली गई। तीसरे दिन फिर आई, फिर मालकिन ने कहा आज से तुमको खाना भी नहीं बनाना है। अब धैर्य का बांधा टूटा और मालकिन से कही कि मालकिन मैं जब आ रही हूं तब ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, लगातार आप मुझे कहे जा रही हैं और जो जो मैं काम करती हूँ सारे काम को आपने रोक दिया और उसके लिए कोई आपने दूसरा रख लिया। मालकिन इस घर के जाने से पहले मैंने अपने सच्चे मन से इस घर की सेवा की है। इस घर के जाने से पहले एक तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। तब मालकिन कहती है आज से न तुमको कपड़ा धोना है, नहीं बर्तन। समाज दशा बदलनी है तो कर्मों की दिशा बदलना होगा। कैसे होगा? सद्गुरु कहते हैं कर्मों की दिशा बदलनी है। कैसे बदलेगा? जो है वैसा नहीं है। देह और पदार्थ प्राणी सत्य तुमको भासते हैं। सोच लो जो कुछ मिला है छूटने के वास्ते हैं। जो मिला जो मिल रहा है जो मिलेगा छूटना है। मोह का मजबूत बंधन जगत का या टूटना है। उलझ कर संसार में तू भोगता दुख आ रहा है। सोच कर निष्कर्ष लो इस द्वंद्व में क्या पा रहा है। सिर पटकते उलझते संसार में क्या सार पाया। साधना की मूल पूंजी समय शक्ति को गंवाया। एक से है एक बढ़कर हो गए ऐश्वर्यशाली। छोड़कर सब कुछ यहीं आखिर गए हुए हाथ खाली। नाम और निशान उनका खो गया है आज सारे। है यही दस्तूर जग की तथ्य मेरे ओ तुम्हारे। क्षणिकता में बैठकर स्थैर्य का भ्रम पालते हो। भोग कंकड़ हाथ में ले मोक्ष मणि को डालते हो। रह नहीं सकता उसे हम साथ लेना चाहते हैं। छूट नहीं सकता उसे हम चित्त से बर्खास्ते हैं। आत्मघाती कर्म मेरे ये रुलाते आ रहे हैं। भटकता संसार वन में ठोकरे नित खा रहे हैं। भंग कर दे मोह निद्रा जाग जा निज आत्मा में। लीन हो निज रूप में बस मिल गया परमात्मा में। आत्मा परमात्मा है चित्त जब परिशुद्ध होता। स्वयं में विश्राम मिलता दृश्य का सब भास खोता। परख कर सब छोड़ दे निज रूप पारख शेष अपना। देह के अवसान तक
निज रूप का ही जाप जपना। देह के अवसान तक निज रूप का ही जाप जपना। सत्य भासता है क्या? शरीर प्राणी पदार्थ बचपन से आज तक केवल परिवर्तन हुआ है। बहुत मिले, थोड़ा नहीं, बहुत मिले। शिशुपन, बालकपन सब निकल गया। माता पिता, दादी दादा, घर द्वार, गांव, सारे नक्शा बदल गया। सब चले गए, कोई है नहीं। लेकिन भासता है मैं रहूंगा। अभी तो जीवन बहुत बाकी है, ऐसा भासता है। लेकिन भासने से काम नहीं चलेगा। हकीकत परिवर्तन पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। रोज परिवर्तन हो रहा है, रोज, हर क्षण, हर समय परिवर्तन, अस्थायी कुछ नहीं है। एक दिन समय आएगा, सदा के लिए खो जाएगा, या शरीर भी नहीं रहेगा। यह शरीर पहले भी नहीं था, आज जो है वो। शिशुपन से आज तक बदलते बदलते 10 अवस्थाओं को पार करते हुए आज जर्जरता में पहुंच चुके हैं। यह भी नहीं रहेगा। सारे चित्र गायब हो गया, कोई चित्र बाकी नहीं है। खोजने पर भी नहीं मिलेगा। न ही स्वयं का शरीर का चित्र मिलेगा, न ही प्राणी और पदार्थों के जिनके संग में जीवन बिताया वे सब कोई नहीं है। या भी नहीं रहेगा। इसलिए अब समय थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी, कहा भी नहीं जाता है कितना बाकी है। लेकिन सोचने पर मंजिल बहुत है, लेकिन विचार करके देखें मंजिल बहुत निकट है, निकट है। साहब कहते हैं भंग कर दे मोह निद्रा, जाग जा निज आत्मा में, लीन हो निज रूप में, बस मिल गया परमात्मा में। परख कर सब छोड़ दे, निज रूप पारख शेष अपना। देह के अवसान तक निज रूप का ही जाप जपना। साहिब काम बता रहे हैं, यदि इसी जीवन में आज और अभी निर्वाण चाहते हो, शांति चाहते हो, सदा के लिए जन्म मरण से बचना चाहते हो, उसके लिए मौका अभी है। आज नहीं, अभी वर्तमान है। वर्तमान समय ही अपने हाथों में है। बीत गई मुर्दा है, आने वाला सपना है।
जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है, केवल अपना समय वर्तमान है। सुबह, दोपहर, संध्या सब चले गया, लौट करके नहीं आएगा। लेकिन वर्तमान, दिशा बदलनी है तो दशा बदल लो। जीवन की दिशा बदलनी है। आज मौका मिला है, ये मौका क्या पता अगले क्षण मिले कि ना मिले। इसलिए श्वास बाकी है, क्योंकि प्रारब्ध अभी बाकी है, तो श्वास बाकी है। प्रारब्ध भोग कब खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, संचित कहा नहीं जा सकता। उसका कोई समय नहीं, कोई जानता ही नहीं है। अचानक अटेक होता है, ख्याल होता है मेरा समय पूरा हो गया। इस प्रकार से पूरा हो गया कि बाकी है, यह भी कहते नहीं बनता है। 2 रोज पहले रात्रि में सोया था, बिस्तर में नींद खुल गई। खुले आंख में मैं देख रहा हूं, कमरा के अंदर में बेड में हूं, पैताना तरफ दोनों खिड़की खुली है, बगल में बाथरूम है, ऊपर पंखा है, लेकिन हूं मैं कहां? बहुत देर तक सोचता रहा, कहां हूं? बहुत देर सोचने के बाद में ही ख्याल हुआ, मैं सूरत के कबीर आश्रम में हूं। याद करना पड़ा। थोड़े समय नहीं, बहुत देर तक आंख खुली है, सुसुप्ति नहीं है, स्वप्न भी नहीं, जागृत, आधी रात के समय। ऐसे ही कब हंस उड़ जाए क्या पता। इसलिए हमें अपने को तराशना है, और तराशने की जगह यही जगह है, यही भूमि है। संतों के आश्रम, संतों के सानिध्य एकमात्र जगह है तराशने का, अपने को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने का। फिर पश्चाताप न करना पड़े, जन्म मरण से सदा के लिए छूटना है, तो चिंतन की गहराई में हम डूबते जाएं, कर्म की दिशा को बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगा। इसलिए निरंतर गहरी चिंतन में हम सभी को डूबना चाहिए। क्या पता अगला क्षण हम रहे कि ना रहे, लेकिन रहना तो नहीं है, रहना नहीं है, लेकिन वर्तमान में अपना काम बना करके हर्ष सुख से ऊपर उठना है। वर्तमान में जो मुझे करना था कर लिया, जो मुझे पाना था पा गया, अब कुछ शेष नहीं है। ऐसे मन में
आत्म संतुष्टि हो, कोई इच्छा बाकी नहीं, कोई चाहना नहीं, बस पूरा है। इसलिए जीवन की दशा को बदलना है तो दिशा बदलने, मन की दशा, कर्म की दशा। कर्म को कीजिए कि जग में फिर से न आना पड़े, लक्ष्य और आशय का भटकना फिर न पछताना पड़े। वक्त के रहते ही अपने इच्छाओं को दमन कर, देख कर अपने ही कर्मों को फिर से न रोना पड़े। हे गुरु जी, मेरे मन की संताप हर लो इस दफा, आज तक धोखा ही खाया, अब नहीं खाना पड़े, अब नहीं खाना पड़े। साहिब बंदगी साहिब। बाद में आएंगे। जैसे